जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, जिसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधाओं विंडो का लाभ उठा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है भारत में शेयर बाजार या हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान कर सकते हैं। अब इन 3 स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे हम ऑप्शन ए की बात करते हैं केवल 1 और 2, ऑप्शन बी की बात करते हैं ओनली 3, ऑप्शन सी की बात करते हैं 1, 2, 3 एंड ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो ओनली 2 और 3। और यही क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो इंग्लिश मीडियम में आपको क्या देखने को मिलेगा, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपको इन तीनों स्टेटमेंट पे विचार करना था। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है इन इंडिया, भारत के अंदर जो नॉन बैंकिंग है या हम फाइनेंशियल कंपनी की बात करते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं लिक्विडिटी जो एडजस्टमेंट है फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन इंडिया यानी कि भारत में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं कैन होल्ड कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत के अंदर इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द डेबिट्स। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग मतलब स्टेटमेंट में बताना था कि कौन से स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। जैसे कि अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है ओनली 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3 और ऑप्शन सी है 1, 2, 3 एंड ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।